हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को फाइमेटिक्स पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं +2 का फिजिक्स, जिसका बेसिस हम लोग लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी। और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जस्ट लाइक नीट, आईआईटी, मेडिकल एट्सेट्रा। तो आइए हम लोग देखते हैं +2 का सिलेबस, आखिर इसमें क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्यों बच्चों को तकलीफ होता है कि एनसीईआरटी उस बुक को जो होल पेरिफेरी ऑफ द सिलेबस को डिस्कस करता है जहाँ पर तकलीफ होता है। बच्चों हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक जो है 2 पार्ट में है, जहाँ पर टोटल 45 यूनिट्स के अप्रॉक्स में है, जिसे हम लोग डिवाइड करेंगे ओनली 5 यूनिट्स में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं +2 का फिजिक्स। इसमें हम लोग अगर सिलेबस को हम लोग देखें अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर किए थे कि फिजिक्स जो है एक अंडरस्टैंडिंग का पेपर है। तो यहाँ पर भी देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए नहीं है। अगर हम लोग इसको देखें अपने अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैट को अगर हम लोग देखें तो ये कैसे इलेक्ट्रिक करंट के साथ में कनेक्ट है, कैसे ये मैग्नेट के साथ में कनेक्ट है और कैसे इसी का कनेक्शन मॉडर्न फिजिक्स के साथ में होगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चार्ज एट पोजीशन रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट। अगर यहाँ पर अगर चार्ज को हमने क्या कर दिया है कि इस रेस्ट पोजीशन पर रख दें, सपोज करें कि ये अगर +Q चार्ज है, तो +Q चार्ज को एक जगह रखने पर क्या होगा, वो अपने चारों ओर एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें अगर दूसरा चार्ज अगर आ जाए कहीं से, तो वो दूसरा चार्ज उस पर क्या करेगा, फर्स्ट चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर में क्या करेगा, एक फोर्स लगाता है। और इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अब अगर इसी को हम अगर यहाँ देखें कि इलेक्ट्रिक करंट, अब तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि इस चार्ज को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं। जैसे ये चार्ज अगर मोशन में आ जाता है तो यहां पर देखिए ये अगर रेस्ट में था तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, और अगर ये मोशन में आ गया तो ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अब ये मैग्नेट को देखिए, अभी हम लोग देखें कि चार्ज को जब रेस्ट में था तब ये प्रोड्यूस किया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को जब हमने मोशन में लाया तो ये हमारे पास में दे दिया क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी चार्ज का पोजीशन को हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सेलरेट कर देते हैं। जैसे अगर चार्ज एक्सेलरेट कर देंगे तो ये साथ साथ में प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी वेव को अगर हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्टिक्स में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नेचर ऑफ लाइट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे नेचर ऑफ लाइट में क्या करेंगे हम लोग, एज ए डुअल नेचर ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर एक देखेंगे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इस ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में क्या है, लाइट एज ए पार्टिकल है, वाइल इन वेव ऑप्टिक्स, अब यहां पर लाइट क्या है, अब ये वेव की तरह में ट्रीट हो रही है। अब देखिए दोस्तों ये कैसे, ये मॉडर्न फिजिक्स जो है ये इसके साथ में रिलेटेड है। तो देखिए यहां पर मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास में पढ़ने के लिए क्या मिलता है, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पीएन जंक्शन हमें पढ़ना है सिलेबस में, डायोड फैमिली पढ़ना है, और इसके बाद में हमें पढ़ना है रेक्टिफायर एटसेट्रा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए दोस्तों ये प्रिंसिपल, आखिर ये कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज
अब यहाँ से ऐसे कनेक्ट करिए। ये इलेक्ट्रोस्टैट में क्या है कि यहाँ पर चार्ज रेस्ट में था, जब इसको हम मोशन में लाए, ठीक है, तो वो क्या किया, कंडक्टर के थ्रू में मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर सेमीकंडक्टर में अगर हम देखेंगे तो आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि चार्ज मूव करता है और फिर क्या होता है, वो स्टॉप हो जाते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, देखेंगे उसका क्या होता है कि वैलेंस बैंड का गैप अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए इसी के बिहाफ पे क्या होता है, ये पीएन जंक्शन का फॉर्म किया, व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कंबाइंड टू ईच अदर देन अ जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज द पीएन जंक्शन। तो देखिए ये पीएन जंक्शन जो है कि कैसे वर्क करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होगा। अब देखिए इस डायोड को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे जेनर डायोड क्या होता है, टनल डायोड क्या होता है, पिन डायोड क्या होता है, सोलर डायोड क्या होता है, एटसेट्रा। रेक्टिफायर में देखेंगे कि व्हाट इज द रेक्टिफायर और कैसे ये पीएन जंक्शन डायोड को ही हम रेक्टिफायर को फॉर्मेट करते हैं। पवन स्टॉप कर थोड़ा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड हाँ ओनली 5 यूनिट्स। अब ये सोचिए कि अब हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए या तो वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीआईसी हो, एटसेट्रा, अदर कोई स्टेट बोर्ड हो, तो देखिए हम लोग एक जंग जीत गए। अब कैसे जीते कि अब होल बुक, अगर 2 पार्ट बुक को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हम लोग 30 यूनिट पढ़ना है, 30 यूनिट्स, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर देखें, अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर हम इसको देखते हैं तो बी ओनली स्टडी 5 यूनिट्स। और ये देखिए ये 5 यूनिट्स क्या है कि अपने आप में क्या है, एक दूसरे से लिंक है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कभी भी किसी क्लास को मिस ना करें। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज रेस्ट पर था, जब रेस्ट में था तो इस यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो डाइपोल के साथ में काम करता है, कैसे वो गॉस लॉ में काम आता है, कैसे हमारा फ्लक्स होता है। आगे चल करके फिर हम देखेंगे इसी को, आगे चल करके क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे हमने क्या किया था, चार्ज को हमने क्या किया था, मोशन में लेकर करके आया। तो जब चार्ज मोशन में आया तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर सोचिए कि अगर कंडक्टर को हम रखे थे, ठीक है, तो कंडक्टर हमारा क्या है, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जिससे किसी भी तरह का विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। तो अब सोचिए वो क्या था, इंसुलेटर था, जिससे किसी भी तरह का विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो। लेकिन कंडक्टर में क्या होता था कि वो टाइम के साथ में उसके साथ में क्या होता था, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो सोचिए अगर चार्ज को हमने एक जगह रखा, वो प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को जब उसको मोशन में लाया तो वो लाया क्या चीज़, इलेक्ट्रिक करंट बन के प्रोड्यूस करने लगा। और जब उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दिया तो वो मैग्नेट की तरह में ट्रीट होने लग गया, और साथ साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वो देता है। अब इसके बाद में हम लोग देखें कि यही वेव नेचर को, ठीक है, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 2 तरह का ऑप्टिक्स हम लोग देखे थे, ज्योमेट्रिक और वेव ऑप्टिक्स। और उस वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या किए कि इसी वेव नेचर को हम लोग स्टडी करना चाहें। और फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में, तो बच्चों ये हमारा क्या था, होल सिलेबस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज यूनिट, यानी कि नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट।